नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। शनि ग्रह से बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं। कोई शनि की महादशा से जूझ रहा है, किसी को शनि की अंतर्दशा पीड़ित किया हुआ है, तो कोई साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से पीड़ित है। तो शनि की तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए तथा शनि देव को अनुकूल बनाने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही अभीष्ट फलदायी होगा। इसी पर निवेदन करूंगा आप सबके समक्ष कि शनिवार का व्रत कैसे किया जाए और क्या विधान है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। शनि जिसका खराब होता है, कुपित होता है, सभी कार्यों में उसके बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। और शनि जिसके अनुकूल हुआ उसको अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कलह क्लेश, मानसिक तथा शारीरिक बाधाओं का नाश हो जाता है और घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति शनि से पीड़ित हैं वे खुशहाल नहीं रहते, किसी न किसी परेशानी से विक्षिप्त रहते हैं और परेशानी जाने का नाम नहीं लेती। एक परेशानी गई तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो शनि यदि पीड़ित है, शनि कष्ट दे रहा है, तो शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनिवार का व्रत जो है आप करें तो आपको लाभ होगा। शनिदेव को जो है काला रंग विशेष प्रिय है। इनको काला तिल, सरसों का तेल, काली मूंग, काली उड़द, काले पुष्प, काले वस्त्र, लोहे का पात्र, ये सारी वस्तुएं इनको विशेष प्रिय है। और इनको जो है काले तिल के लड्डू व उड़द के आटे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और संभव हो सके तो जिन वस्तुओं को हमने बताया उन वस्तुओं का, जैसे काला तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, काली मूंग या काली उड़द हो गई, काले रंग के वस्त्र हो गए, लोहे का पात्र हो गया, इन सब वस्तुओं को यदि शनिवार के दिन आप भिखारी को दान देते हैं, गरीब को दान देते हैं, तो भी शनि जो है, शनि की पीड़ा का निवारण होगा। शनि आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, शनि के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम सन शनैश्चराय नमः, ये साधारण मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर लें। या ओम प्राम प्रीम प्रोम सन शनय नमः, ये भी मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आप हनुमान जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर का लेप कर सकते हैं, लाभ देगा आपको। और शनि के मंत्र का जाप, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि कवच का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तवराज का पाठ कर सकते हैं। ये सब आपको लाभ प्रदान करेगा। और शनिवार व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है जो स्कंद पुराण में आया हुआ है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप लोग सुने। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में परम यशस्वी राजा दशरथ हुए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट थे और इनका राज्य सप्तद्वीपों तक फैला हुआ था। एक बार ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि जब शनि कृतिका के अंत में रोहिणी को भेद कर जाएगा तो 12 वर्ष का घोर कष्टदायक अकाल पैदा होगा।
ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी को सुनकर सभी व्याकुल हो उठे। तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे महर्षि, ऐसे समय में एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, यह मुझे बताइए। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, शीघ्र ही शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह एक असाध्य योग है, अन्य योगों से कहीं अधिक हानिकारक। इस स्थिति को टालने के लिए आप जो भी उचित समझे करें। बहुत सोच विचार और मनन के बाद राजा ने अपना दिव्य धनुष, दिव्य अस्त्र शस्त्र लिया और रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। जब कृतिका के अंत में शनि ठहर कर रोहिणी नक्षत्र में प्रविष्ट हुआ तो उसने देखा कि क्रोध से आंखें चढ़ाए हुए वीरवर दशरथ रास्ते में आगे की ओर खड़े हैं और उनके धनुष पर विनाशकारी बाण चढ़ा हुआ है। राजा को देखकर शनि ने भयभीत स्वर में कहा, हे राजन, तेरा साहस धन्य है। मेरी टेढ़ी निगाह मात्र से देव, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर आदि ये सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तू है कि तुझे मेरा किंचित भी भय नहीं है। मैं तेरे इस तप और पौरुष से परम प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, मांग। क्या मांगता है? यह सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, जब तक नदी, समुद्र, चांद, सूरज और जमीन है तब तक तुम रोहिणी को भेद कर न जाना। हे सूर्यपुत्र, मैं यही वर चाहता हूँ। जब शनि ने यह स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही होगा, शनिदेव से वर प्राप्त करके राजा दशरथ लौट आए कि अब कभी 12 वर्ष तक अकाल नहीं पड़ेगा तथा तीनों लोकों में मेरा यश सदा बना रहेगा। राजा दशरथ वर पाकर बहुत आनंदित हुए। अयोध्या में आकर उन्होंने विधि विधान के अनुसार शनिदेव की पूजा की। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राजा बना दिया। तो यह था शनिदेव की कथा जो महाराज दशरथ से संबंधित था। और शनिदेव को मनाएं आप लोग, शनिवार का व्रत रखें, शनिदेव की पूजा करें, निश्चित ही शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शनिदेव आपके ऊपर कृपा रखे, यही हमारी कामना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।